भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों आपको बता दें कि एक विनियमितीकरण के लिए हमारे पास सरकारी आदेश पहुंचा है और इसके अलावा भी इस वीडियो में कई आदेश लगे हैं, तो वीडियो को भाइयों बहनों पूरा देख करके ही जाना। सुधीर गर्ग जी हैं जो कि प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने 20 अक्टूबर को यह सरकारी आदेश आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को भेजा है। आइए देखते हैं इस आदेश में क्या लिखा है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में सामयिक संग्रह अमीनों अनुसेवकों के विनियमितीकरण के लिए पदों की गणना के संबंध में, साथ ही साथ उन्होंने अधिक जानकारी के लिए लिखा कि उल्लेखनीय है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों की सेवा 7वां संशोधन लिखा गया है, नियमावली 2015 लिखी गई है। उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा जो कि द्वितीय संशोधन है, नियमावली 2016 की है। इसके अंतर्गत एक 12वीं व्यवस्था के लिए सामयिक संग्रह अमीनों अनुसेवकों को विनियमित किए जाने के उपरांत जनपदों में नियमावली 1992 तथा नियमावली 2004 के अंतर्गत सामयिक संग्रह अमीनों यानी अनुसेवकों को विनियमित किए जाने के लिए रिक्तियों की गणना किए जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है। आगे लिखा है कि प्रकरण के संबंध में निम्न बिंदुओं पर सूचना भी अपेक्षित है कि वर्ष 2015 में संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली व वर्ष 2016 में संग्रह अनुसेवकों की सेवा नियमावली में संशोधन के उपरांत प्रदेश में कितने सामयिक संग्रह अमीन व अनुसेवक हैं, उनका विनियमितीकरण किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि नियमावली में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में कितने पात्र सामयिक संग्रह अमीन व अनुसेवकों का अब तक विनियमितीकरण नहीं हो सका है। साथ ही साथ उनके विगत विनियमितीकरण की प्रक्रिया में विनियमित न हो पाने का कारण क्या रहा है, और साथ ही लिखा है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रस्तर 3 में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त करते हुए प्राप्त सूचना का संगत नियमों शासनादेशों के आधार पर परीक्षण करते हुए समेकित सूचना शासन को 2/11/2022 यानी कि 2 नवंबर तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण में सूचना आख्या उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जानी है, समयबद्धता या व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। तो ये सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव का एक लेटर आया है हाल ही में, जो कि आप देख रहे हैं अनुसेवक इनके लोगों को लेकर के ये मामला यहां पर सामने आ रहा है और ये विनियमितीकरण से जुड़ा हुआ है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा, क्योंकि यहां पर राज तिलक मौर्य जी हैं जनपद अयोध्या से, उन्होंने यह जानकारी ऑल इंडिया को साझा की है। मुझे लगा आप सबके सामने भी डिस्कस हो जाना चाहिए कि आखिर किसके विनियमितीकरण की प्रक्रिया के बारे में यूपी में इस समय बात चल रही है। इधर बात करते हैं अगली एक जानकारी की, जो कि सीतापुर में जिलाधिकारी का एक ये आदेश है 29 अक्टूबर कल का, और यहां पर उन्होंने लिखा कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर यानी कि कल जो है मनाई जाएगी, और वो भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो जिसके बारे में हमने कल ही आप सब भाई बहनों को जानकारी दे दी थी, कैसे सब क्या मनाया जाएगा, कौन सी शपथ ली जाएगी, वो शपथ भी हमने 2-2 बार पढ़ के आपको सुना दी थी। अब इस बारे में आप देख सकते हो कि मुकेश कुमार मेश्राम का भी एक ये प्रमुख सचिव है उत्तर प्रदेश शासन से, इनका भी लेटर आया था 14 अक्टूबर को, और इन्होंने भी इसी संबंध में एक ये सूचना लेटर में जारी कर दी थी। बाकी रही बात यहां पर आप लोगों को पहले ही शपथ हम बता चुके हैं प्रवेश कुमारी महल सीतापुर से, जिनके द्वारा यह जानकारी भेजी गई। अब हम बात करने वाले हैं कल आपका कौन सा गतिविधि मनाया जाएगा, क्योंकि कल है आपका 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को अन्नप्राशन दिवस आंगनबाड़ी बहनों आप सब मनाएंगी। 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके जो बच्चे हैं उनका अन्नप्राशन मनाया जाता है, तो ये यहां पर आपको मनाना है। पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित ये आपका कार्यक्रम है, यानी कि फंडेड कार्यक्रम है। और देखो 31 तारीख का हो गया, फिर नवंबर में भी आपको मनाना
मनाना है 1 नवंबर को वजन दिवस है, तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों का यह गैर वित्त पोषित कार्यक्रम है। तो देख लीजिएगा 31 तारीख को कल मनाना है क्या, अन्नप्राशन, और फिर परसों होगा आपका 1 नवंबर, फिर मनाना है आपका वजन दिवस। तो इस तरह से आपको दो जो है लगातार कल और परसों में ये कार्यक्रम मनाने, एक तो कल अक्टूबर में हो जाएगा, परसों से नवंबर हो जाएगा, तो नवंबर में एक मनाना है। अब देखो ज्योत्सना श्रीवास्तव बहन है, गोंडा से आती हैं, जिन्होंने एक ये आर्टिकल साझा किया है, लाखों बेरोजगार शिक्षक साथी खोज रही सरकार। इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर एक ये मैटर आया है, अध्यापकों की भर्ती से जुड़े हुए पदों के बारे में जानकारी है। अब ऐसे समय में जबकि लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिए सड़क की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके स्वयंसेवी लोगों को खोज रही है। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछली बार लगभग 4 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी हुआ था। उसके बाद से बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती के लिए जो है यहां पर शुरू करने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सहायक अध्यापकों के 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो सकी। इस सत्र में अभियान चलाकर कक्षा 1 से 8 तक में बच्चों का दाखिला कराया गया। इस बार 1.5 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में तकरीबन 2 करोड़ बच्चों का प्रवेश हुआ है, लेकिन शिक्षक भर्ती की ओर चर्चा नहीं है। जबकि सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में 51,112 और नगर क्षेत्रों के स्कूलों में 12,149 जो है पद खाली हैं। लेकिन कहना यह चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक ही बार में इतने ज्यादा पद निकालती ही क्यों है। 69,000 ये भर्तियां करवाना, ये अपने आप में एक ऐसा न्योता देना है कि आने वाली जनरेशन को कि बाद में जो आएंगे उनके लिए तो आपने कुछ बचाया ही नहीं है। तो सेविंग के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। यही 69,000 के बदले अगर इन्होंने 20-20 हजार करके भर्तियां निकाली होती तो इनको बढ़िया बढ़िया योग्य टीचर भी मिलते जाते हर बार, और हर बार नए जो भी लोग ट्रेनिंग दे करके तैयार हो रहे हैं उनको भी मौका मिलता। लेकिन ये लोग करते क्या हैं, इकट्ठे इतनी भर्तियां चुनाव के चक्कर में निकाल देते हैं और उसके अलावा फिर आगे के लोगों का इनको कोई ख्याल नहीं रहता। अब आप बताओ 18 में अगर इन्होंने निकाला विज्ञापन, उसके बाद से नहीं निकाला तो ये गलत है। इसके बाद इतने साल जो नए युवा तैयार हुए हैं वो इंतजार में बेचारे बैठे हैं। अब समझिएगा अगर यही भर्ती 20-20 करके या 10-10, 15-15 करके निकाली जाती, जैसे कि तमाम जो है अन्य तरह से निकाली जाती हैं, आप किसी भी तरह से उठा लो, तमाम जो है जैसे एसएससी ले लो या अन्य तरह से ले लो, थोड़े पदों पर लेकिन रेगुलर भर्तियां आती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर वर्ष भर्ती निकालो ताकि मौका हर बार हर किसी को मिले। ऐसा ना हो कि पूरे जीवन काल में बस एक ही बार मौका मिला, अगर कोई अभ्यर्थी चूक गया बड़ी भर्ती में तो फिर वो काम से गया, अगली भर्ती जाने कब आएगी तब तक हो सकता है उसकी एज निकल जाए। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि भर्तियों को हर साल समयबद्ध तरीके से आप जो उनको पूरा करवाएं, हर साल विज्ञापन निकालें और हर साल कुछ ना कुछ पदों को भरें, ताकि लोगों को यानी युवाओं को भी रोजगार मिलने जैसा कुछ एक उम्मीद लगी रहे और वो भी रात दिन जो है मेहनत करते हैं, तो उसका उनको जो कम से कम एक मोटिवेशन मिलेगा कि हां आगे भर्ती तो हमारे हर साल आती है, नहीं हुआ तो अगली साल हो जाएगा, और वो तैयारी और बेहतर अपनी करते रहेंगे। ऐसे देश को अच्छे शिक्षक भी मिल पाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ऐसे ये भारी संख्या में भर्तियां निकाल करके भर लिए जाते हैं और बाकी फिर 6-6, 7-7 साल इंतजार करते हैं, फिर युवा बेचारे सड़कों पर आते हैं, लाठियां खाते हैं और यही सब चलता रहता है, और गवर्नमेंट भर्ती के नाम पर फिर कुछ नहीं निकालती। तो इसीलिए हमारा यही कहना है कि कुछ पदों को निकालो, लेकिन रेगुलर तरीके से नियमित तौर पर निकालते रहो ताकि हर किसी को मौका भी आगे मिलता रहे। अब 63,000 से अधिक पद शिक्षकों के खाली हैं, लोगों के सहयोग से शिक्षण स्तर सुधरेगा। शिक्षक साथी के चयन के लिए विज्ञापन की तैयारी, तो परिषदीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक साथी के चयन के लिए जिले में जल्द विज्ञापन जारी होगा। सीडीओ की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन हो चुका है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से 28 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार 28 अक्टूबर तक शिक्षक साथियों का चयन होना था, लेकिन त्योहार के कारण देरी हो गई। शिक्षक साथी के रूप में ऐसे लोगों का चयन होगा जिसमें परिषदीय स्कूलों में कम से कम 5 साल शिक्षण का अनुभव हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये एक मैटर आया, ज्योत्सना बहन है
गोंडा जिले से आती हैं जिन्होंने जानकारी भेजी। तो इस तरह से ये मैटर आए। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में आज सुबह ही जल्दी मिलेंगे और अपने सुधांशु पटेल वाले चैनल पर मिलने वाले हैं। देखो जो शाम को वीडियो देते थे दिन भर की खबरों का, उसको मैंने सोचा है सुबह ही आपको दे दिया करें ताकि आप सब उसको अच्छे तरीके से देख लिया करें और आपको जो है पता चल जाए। क्योंकि शाम को काफी लोग जो है शाम 7 बजे वाला वीडियो भी देखते हैं और फिर उसके फोन में डाटा भी नहीं रहता तो काफी लोग उसको देख नहीं पाते, और दिन भर की खबरों वाला वीडियो काफी लोगों को ज्यादा पसंद आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको मैं सुबह दे दिया करूं किसी भी टाइम, जैसे 7 बजे की खबरों के बाद में, तो आप अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं और जो भी मान लो कल खबरें आई होंगी वो सब भी आपको पता चल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर आपको जल्दी अगले दिन भर की खबरों वाले वीडियो में, और फिर उसके अलावा आपके जो टाइम से वीडियो आते हैं वो आते रहेंगे, उनके लिए आप जो है